हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो 9वां चैप्टर है, अध्याय 9 है, जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रगीत और समाज के 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसके आंसर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है प्रगीत और समाज के 30 VBI वस्तुनिष्ठ और उसके आंसर। पहला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। प्रगीत और समाज के लेखक हैं। ऑप्शन से ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है नामवर सिंह और ऑप्शन डी है उदय प्रकाश। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है प्रगीत और समाज क्या है। प्रगीत और समाज क्या है। ऑप्शन से ए आलोचना, बी निबंध, सी एकांकी और डी आत्मकथा। प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगीत और समाज निबंध है। प्रश्न संख्या 3 है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। ऑप्शन है ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन सी अंतराल और ऑप्शन डी न आने वाला कल। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। प्रश्न संख्या 4 है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन बी 20 जून 1925 को, ऑप्शन सी 27 मई 1926 को, ऑप्शन डी 22 मई 1925 को। प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। ऑप्शन से ए बकलम खुद, ऑप्शन बी इतिहास और आलोचना, ऑप्शन सी तिरिक्ष और ऑप्शन डी दूसरी परंपरा की खोज। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तिरिक्ष। प्रश्न संख्या 6 है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। ऑप्शन से ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान और ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नामवर सिंह कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 7 है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन से ए कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन बी कहानी नई कहानी पर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो की भाषा पर और ऑप्शन डी इतिहास और आलोचना पर। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 8 है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन है ए हंस के, ऑप्शन बी सरस्वती के, ऑप्शन सी वागार्थ के और ऑप्शन डी आलोचना त्रैमासिक के। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 9 है लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय है। ऑप्शन है ए प्रगीत, ऑप्शन बी कथा, ऑप्शन सी जीवनी और ऑप्शन डी कल्पना।
प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लिरिक का पर्याय प्रगीत है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन से ए दूसरी परंपरा की खोज से, ऑप्शन बी आलोचक के मुख से, ऑप्शन सी कहना न होगा से, और ऑप्शन डी वाद विवाद संवाद से। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से लिया गया है प्रगीत और समाज। प्रश्न संख्या 11 है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जीयनपुर में, ऑप्शन बी आवाजापुर में, ऑप्शन सी कमालपुर में, और ऑप्शन डी जमालपुर में। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नामवर सिंह का जन्म जीवनपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? ऑप्शन से ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन बी ओ सदानीरा, ऑप्शन सी प्रगीत और समाज, और ऑप्शन डी तिरिक्ष। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज है। प्रश्न संख्या 13 है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन से ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। प्रश्न संख्या 14 है कि नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन से ए जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बीएचयू से नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न संख्या 15 है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन से ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में, और ऑप्शन डी 1973 में। प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 16 है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ऑप्शन से ए मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी त्रिलोचन की, ऑप्शन सी नागार्जुन की, और ऑप्शन डी निराला की। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तन गई रीढ़ नागार्जुन की कविता है। प्रश्न संख्या 17 है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ऑप्शन से ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी जोधपुर विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 18 है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन से ए दिनकर जी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी उदय प्रकाश की, और ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट की। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नामवर सिंह की। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? ऑप्शन से ए निराला,
अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 20 है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन से ए तुलसीदास, ऑप्शन बी लक्ष्मी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचयिता है। प्रश्न संख्या 21 है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन से ए हिमालय, बी गरम हथेली, सी आह तुम्हारा सौंदर्य और डी तय तो यही था। प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तय तो यही था। प्रश्न संख्या 22 है, तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ऑप्शन से ए मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी पंत की और ऑप्शन डी अज्ञेय की। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्तिबोध की कविता है तुम लोगों से दूर हूँ। प्रश्न संख्या 23 है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन से ए पंत की, ऑप्शन बी दिनकर की सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा। प्रश्न संख्या 24 है, कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 25 है, प्रगीतात्मक का अर्थ आलोचकों की दृष्टि में क्या है? ऑप्शन से ए एकांत गीत, ऑप्शन बी अरण्य रोदन, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एकांत गीत। प्रश्न संख्या 26 है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? ऑप्शन से ए श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना, ऑप्शन बी नाटकों के मिथकीय आयाम, ऑप्शन सी हिंदी कहानी के मुस्लिम जीवन संदर्भ और ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। प्रश्न संख्या 27 है, 20वीं सदी के प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? ऑप्शन से ए संघर्ष के साथ, ऑप्शन बी रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन सी विद्वेष के साथ और ऑप्शन डी भावुकता के साथ। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भावुकता के साथ। प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है? ऑप्शन से ए समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन बी समाज के साथ व्यक्ति, ऑप्शन सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
समाज के विरुद्ध व्यक्ति। प्रश्न संख्या 29 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ऑप्शन से ए गीति काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी प्रबंध काव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत का आदर्श काव्य है। प्रश्न संख्या 30 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ऑप्शन से ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की कविता का अंश है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो 9वां चैप्टर है, चैप्टर 9 अध्याय 9, जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज। तो इस चैप्टर से संबंधित 30 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था क्लास 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल DS ज्ञान दृष्टि पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।